हेलो फ्रेंड्स, एग्जाम आईएएस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। नंबर सिस्टम के नेक्स्ट लेक्चर की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे फैक्टर्स के बारे में और नंबर ऑफ जीरोस कैसे निकालते हैं इसके बारे में, ठीक है। बट इससे पहले मैं आप लोग को फिर से याद दिला देना चाहूंगा कि जो टेलीग्राम चैनल है उसको जरूर ज्वाइन करें। वहां पर आपको प्रीवियस सारे लेक्चर्स दिए हुए हैं। मैंने परमुटेशन कॉम्बिनेशंस के लेक्चर कराए हुए हैं, प्रोबेबिलिटी के लेक्चर कराए हुए हैं, बेसिक मैथ्स के कुछ लेक्चर कराए हुए हैं और नंबर सिस्टम्स के प्रीवियस लेक्चर्स जो भी है कराए हुए हैं। सो आप लोग टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें और सारे लेक्चर्स को देखें। कितनी इजीली मैंने क्वेश्चंस को सॉल्व किया हुआ है। जितने भी लेक्चर्स हैं वो सारे के सारे में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन स्पेशली 22 और 23 की मैंने सॉल्व कराए हैं। तो आपको उससे पता चलेगा कि कॉन्सेप्ट पढ़ाने से क्या फायदा हो रहा है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे फैक्टर्स के बारे में। इसके बारे में फैक्टर्स के बारे में, फैक्टर्स कैसे निकालते हैं, फैक्टर्स का मतलब क्या है, राइट। फैक्टर्स का मतलब क्या है? फैक्टर्स जब भी निकालते हैं इसका मतलब यह होता है सिंपली कि अगर कोई एक डिजिट है 8, तो वो 8 और 8 के अलावा किन किन नंबरों से डिवाइड हो सकता है, वो सारे के सारे उसके फैक्टर्स हो जाते हैं। वो 8 और 8 के अलावा किन किन नंबर से डिवाइड होता है। जैसे अगर 8 को हमें डिवाइड करना हो तो सबसे पहले 8 किससे डिवाइड होगा? 8 1 से डिवाइड होगा, राइट। 8 तो 1 उसका फैक्टर हो गया। 8 2 से डिवाइड होगा तो 2 उसका फैक्टर हो गया। 8 4 से डिवाइड होगा तो 4 उसका फैक्टर हो गया और 8 8 से डिवाइड होगा तो 8 उसका फैक्टर हो गया। तो ये चारों जो हैं, ये चारों 8 के फैक्टर्स हो गए। आप 2 और 4 तो जान रहे हैं, लेकिन एक कोई भी नंबर जो 1 से भी डिवाइड होगा और सेल्फ से भी डिवाइड होगा तो सारे के सारे क्या हो गए? उसके फैक्टर्स हो गए, ठीक है। अब इसको निकालना कितना आसान है। जैसे आपने 8 को 2 से डिवाइड किया, ठीक है, तो 4 आ रहा है। तो यानी अगर 8 2 से डिवाइड करने पर 4 आ रहा है तो 8 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा। तो ऑटोमेटिकली फैक्टर पता चल गया, है ना। तो इसके फैक्टर्स क्या हो जाएंगे? 1 2 4 8, ठीक है। ये एक सिंपल एग्जांपल लिया, छोटा क्वेश्चन लिया, ठीक है। अगर इससे ज्यादा आप बड़ा नंबर लेना चाहते हैं, मान लीजिए कोई नंबर 60 है, अगर आप इसका फैक्टर निकालना चाहते हैं, ठीक है, तो 60 किससे किससे डिवाइड होगा? सबसे पहले 60 किससे किससे डिवाइड होगा? 60 आपको 1 से डिवाइड होगा। चलिए, एक ये फैक्टर हो गया। 60 आपको 2 से डिवाइड होगा, ठीक है, तो ये एक फैक्टर हो गया। 60 आपको 3 से डिवाइड होगा, ठीक है, तो एक ये फैक्टर हो गया, ठीक है। 60 4 से डिवाइड होगा, ये एक फैक्टर हो गया, राइट। देखते जाइए 60 किससे किससे डिवाइड होगा? 60 जिससे जिससे भी डिवाइड होगा वो सारे के सारे उसके फैक्टर्स होंगे, है ना। 60 जिससे जिससे डिवाइड हो रहा है वो सारे के सारे जो है वो आपको 60 के फैक्टर्स होंगे। ऐसा नहीं होता है क्या कि 60 जिस एक से डिवाइड हो रहा है, जिस एक दो नंबर से, बस उसी को नोट कर लेंगे, ठीक है। फिर देखेंगे 60 और किससे डिवाइड हुआ? 65 से डिवाइड हुआ, 12 हो गया, यानी 5 उसका फैक्टर हो गया। 66 से डिवाइड हुआ, 10 आ गया, यानी 6 उसका फैक्टर हुआ, है ना। 7 से डिवाइड होगा? नहीं होगा। 8 से डिवाइड होगा? नहीं होगा। 9 से नहीं होगा, 10 से होगा। चलिए 10 से डिवाइड हुआ 6, 10 उसका फैक्टर हो गया। अब देख रहे हैं अब यहां पर से कहानी क्या क्या आ रही है, क्या क्या कहानी आ रही है। देखिए 60 को मैंने 6 से डिवाइड किया तो 10 आ गया, ठीक है। तो 60 को अगर 10 से डिवाइड करूंगा 6 आ जाएगा, तो ये दोनों इसके फैक्टर हो जाएंगे, है कि नहीं। कि 60 को 10 से डिवाइड करें तो 6 आ गया, 10 भी इसका फैक्टर हो गया। अब 60 को आप किससे डिवाइड कीजिएगा? 60 को 12 आया था, है ना। 60 को 12 से डिवाइड करते हैं, 5, 12 भी इसका फैक्टर हो गया। कौन कौन से फैक्टर हो रहे हैं देखते जाइए। 60 का 12 के बाद 15 से डिवाइड करेंगे तो 4, 15 इसका फैक्टर हो गया। अब 60 को, अब देखिए यहां तक तो आपने निकाल लिया, लेकिन अब और क्या क्या हो सकता है वो भी आपको बताता हूं। 16 को 20 से डिवाइड किया, 3, क्या आ गया इसका फैक्टर? 20, आपने यहां किया था 3 से डिवाइड। 60 को 20 से ऊपर 25 से करेंगे तो नहीं होगा, 30 से करेंगे तो आएगा 2, 30 इसका फैक्टर हो गया। और 60 को सिर्फ 60 से डिवाइड करेंगे 1,
60 इसका फैक्टर हो गया। तो ये सारे जो हैं, ये सारे 1 2 3 4 5 6 10 12 15 20 30 60, ये सारे के सारे आपको 60 के फैक्टोरियल्स हो जाएंगे, सॉरी फैक्टर्स हो जाएंगे। ठीक है, ये सारे के सारे 60 के फैक्टर्स हो जाएंगे। तो 60 के फैक्टर्स क्या क्या हो जाएंगे? 1 2 3 4 5 6 10 12 15 20 30 60, यानी 60 और उससे जितने भी पहले के नंबर हो उनसे वो जिस जिस नंबर से 60 डिवाइड होता है वो सारे 60 के फैक्टोरियल्स हो जाएंगे। ठीक है, 60 के फैक्टर्स हो जाएंगे। मैं आपको फैक्टर्स और फैक्टोरियल में भी डिफरेंस अभी बताऊंगा इसके बाद। ठीक है, अब इसी चीज को अगर आप सोच रहे हैं कि किससे किससे निकालना है, कैसे कैसे निकालना, आपने निकाला ना अभी ये वाला पार्ट, है ना? तो आप अगर मान लीजिए 60 का आप जब ये निकालते हैं, एलसीएम लेने के लिए निकालते हैं ना, क्या करते हैं? पहले 1 से 60, 2 से 30, 3 से 15, है ना, फिर 3 से 5 5। ठीक है, अब देखिए यहां पर कितना आसान है पता लगाना 60 के फैक्टोरियल्स क्या क्या होंगे। ठीक है, 60 किससे किससे डिवाइड हो रहा है? सबसे पहले 60 60 से डिवाइड हो रहा है, एक ये हो गया इसका। फिर 60 30 से डिवाइड हो रहा है, ये इसका फैक्टोरियल हो गया। 60 15 से डिवाइड हो रहा है, ये इसका फैक्टोरियल हो गया। 65 से डिवाइड हो रहा है, ये इसका फैक्टोरियल हो गया। 63 से डिवाइड हो रहा है, ये इसका फैक्टोरियल हो गया। 62 से डिवाइड हो रहा है, ये इसका फैक्टोरियल हो गया। 61 से डिवाइड हो रहा है, ये इसका फैक्टोरियल हो गया। यहां तक तो आप बहुत इजीली पहुंच गए, इजीली पहुंच गए, है कि नहीं? अब देखिए यहां से हम और कैसे कैसे फैक्टोरियल निकाल सकते हैं। 60 अगर 2 और 3 दोनों से डिवाइड हुआ है, ठीक है, तो क्या ये देखेंगे कि 60 इन दोनों के मल्टीपल से डिवाइड हो रहा है क्या? 2 इंटू 3 6, हाँ हो रहा है। चलो ये भी हो गया। ठीक है, अगर 60 15 से डिवाइड हो रहा है, राइट, तो 60 यहां पर 15 इंटू 2, ये तो आपको क्लियर है। अरे यहां पर गड़बड़ हो गई, सॉरी, यही मुझे लग रहा था क्या गड़बड़ हो गई। ठीक है, तो सबसे पहले 16 2 से डिवाइड हो रहा है, तो 2 इंटू 2 से भी तो हो रहा है, आ रहा है ना, तभी तो डिवाइड हो रहा है। 2 से डिवाइड 30 हो रहा है, 2 इंटू 2 से डिवाइड करें तो ये आ रहा है। ये क्या हो रहा है एक्चुअली में? 60 कौन से किए तो 60 आ गया, 60 को 1 इंटू 2 से किए तो 30 आ गया, 60 को 1 इंटू 2 इंटू 2 से किए तो 15 आ गया, 60 को 1 इंटू 2 इंटू 3 से किए तो आपको क्या नाम है 5 आ गया, है ना? तो इसको इसको मल्टीपल करेंगे तो 4, वो भी आ गया, है कि नहीं? 2 इंटू 2 करेंगे तो 4, ये भी आ गया। चलिए अब 2 इंटू 3 करके देखते हैं। 6 इसी का पार्ट है, 10 टाइम्स में आ रहा है ना, ये भी आ गया। अब आपको अब हम लोग ये करेंगे 2 इंटू 5 करके देखेंगे, आपस में जो भी है उसको करके देखेंगे ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आ रहा है, ये भी हो गया। ठीक है, ये भी हो गया। अब देखिए, अब 2 इंटू 3, 2 इंटू 2 किया था तो 4 आया था, राइट? अब 2 इंटू 3 करेंगे तो क्या होगा? 2 इंटू 3 करेंगे तो 6 आएगा। तो एक बार 2 इंटू 3 करेंगे तो 12 आ गया, ये भी हो गया। एक छूट गया हम लोग का 24, 5 टाइम्स से जो हो ये नहीं, वो तो 2.5 आ जाएगा, 2.5 में नहीं लेंगे। जो इंटीजर्स के फॉर्म में आएगा, डेसिमल के फॉर्म में नहीं आना चाहिए। जैसे आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि 6 इंटू 4 भी तो कर सकते हैं, क्या यहां पर 6 इंटू 4 बनेगा? इसमें किसी फॉर्मेट में 6 इंटू 4 बनेगा? नहीं ना बनेगा। आप यहां पर से ये देख रहे हैं 6 इंटू 4, 6 इंटू 4 का मतलब 24। अगर 60 को 24 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 2.5 आएगा, है ना? 60 को 24 से करेंगे 2.5 आएगा, यानी इंटीजर्स के फॉर्म में नहीं आ रहा है। तो इंटीजर्स के फॉर्म में नहीं आ रहा है तो हम इसको नहीं लेंगे, हम सिर्फ उसको ही फैक्टर्स के रूप में लेते हैं जो इंटीजर्स के फॉर्म में हो, पॉजिटिव इंटीजर्स के फॉर्म में हो, राइट? 1 2 3 4 5, तो उसको लेते हैं। तो ये वाला जो है, ये वाला आपका नहीं होगा, है ना? हाँ, आप
2 × 2 × 5 कर सकते हैं, 2 × 2 × 5 यानी 20। जो यहां पर से बन रहा हो बस वही लेंगे, आपस में किसी को मल्टीपल करके निकालेंगे। अब ये नहीं क्या कि इन दोनों को मल्टीपल किए तो 4 आया, इन दोनों को मल्टीपल 6 की ये तो 6 है और फिर उससे मल्टीपल करवा दिए, वैसे नहीं, इनको आपस में मल्टीपल करके चेक कर लीजिए, जो आ रहा है वो होगा, है ना। तो सारा आ गया। तो ऐसे करके हम लोग फैक्टर्स निकालते हैं। फैक्टर्स निकालना बहुत जरूरी होता है, यूपीएससी ने क्वेश्चंस पूछे हुए हैं इस पर, ठीक है। 2023 में ही क्वेश्चन पूछे हैं, वो कैसे पूछे वो भी करवाता हूं। उससे पहले मैं आपको फैक्टोरियल और फैक्टर्स में क्या अंतर होता है ये दिख करा देता हूं, क्योंकि बहुत कंफ्यूजन लोगों में हो जाता है कि फैक्टर्स और फैक्टोरियल को एक ही चीज समझ लेते हैं, फैक्टर्स और फैक्टोरियल को एक ही चीज समझ लेते हैं। नहीं, ये फैक्टर है, 60 किससे 1 से लेके 60 तक में किससे किससे डिवाइड होगा, ठीक है। ये क्या है, ये फैक्टर है। इसी समय अगर मैं फैक्टोरियल लूंगा तो उसको ऐसे लिखा जाएगा 60 फैक्टोरियल और 60 फैक्टोरियल। इसका मतलब क्या होता है, 60 से लेकर 1 तक जितने भी नंबर हैं उनका मल्टीपल। 60 के बाद से 59, 58 यानी 60, 59, 58, 57, 56, 55 जितने भी नंबर हैं 1 तक, 40, 32, 24, मतलब मैं बीच बीच के नंबर छोड़ रहा हूं, 18, 12, 9, 5, 4, 3, 2, 1, मतलब 60 से लेकर के 1 तक जितने भी नंबर्स हैं, 60 से लेकर के 1 तक जितने भी नंबर्स हैं उन सब का मल्टीपल को क्या कहते हैं, फैक्टोरियल। 60 का फैक्टोरियल, अगर मैं 10 का फैक्टोरियल बोलता हूं तो उसका मतलब हो गया 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ये हो गया 10 का फैक्टोरियल। मतलब 10 और उसके नीचे के जितने भी नंबर है अप टू 1 आने तक जितने भी नंबर है उनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 का मल्टीपल। समझ गए। इसी तरह ये हो गया फैक्टोरियल कहते हैं इसको। और फैक्टर क्या हो गया कि 60 और उसके नीचे के जितने नंबर जिससे 60 डिवाइड हो सकता है, 60 1 से डिवाइड हो सकता है, 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, 10 से, 12 से, 15 से, 20 से, 30 से, 60 से। तो ये सारे फैक्टर्स हो गए। और 60 और उसके नीचे के जितने नंबर्स हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये फैक्टोरियल हो जाएगा। ठीक है, तो आपको फैक्टर और फैक्टोरियल का डिफरेंस पता चल गया। ठीक है, फैक्टर्स जानना बहुत जरूरी है। क्यों? अब आपको फैक्टर्स इसलिए जानना जरूरी है क्योंकि यूपीएससी से क्वेश्चंस पूछती है, थोड़ा चीजों को, थोड़ा वर्ड्स को घुमा करके पूछती है। ठीक है, कि 60 जो है टोटल अपने नीचे के कितने प्राइम नंबर से डिवाइड हो सकता है ना। अगर आपको ये पूछे कि यूपीएससी अगर आपको ये क्वेश्चन दे दे, कितनी कितनी चीजें पूछ सकती है यूपीएससी, इसी में से देखिए मैं क्वेश्चन फ्रेम कर देता हूं कि 60 अपने नीचे के कितने नंबर से, कितने प्राइम नंबर से डिवाइड हो सकता है। तो 60 अपने नीचे के कितने प्राइम नंबर से डिवाइड हो सकता है, ऑप्शन रहेगा 2, 3, है ना, 4, 5, ए बी सी डी 2, 3। अब कितने प्राइम, तो आप पहले 60 का फैक्टोरियल से निकाल लीजिए, फैक्टर से निकाल लीजिए और फिर देखिए प्राइम नंबर्स कौन कौन है, 2 है, 3 है, 5 है, इतने ही है और तो कोई प्राइम नंबर है नहीं इसमें, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। राइट। अगर इसी में पूछ दे 60 अपने नीचे कितने कंपोजिट नंबर से डिवाइड हो सकता है, ठीक है, कितने कंपोजिट नंबर से डिवाइड हो सकता है, ए बी सी डी। राइट। कंपोजिट नंबर क्या है, कंपोजिट नंबर जिनके फैक्टर्स 2 से ज्यादा हो, है ना। तो इसे कौन कौन सा हो जाएगा कंपोजिट नंबर, 4, 6, 10, 12, 15, 20, 30, 60 सब हो जाएगा कंपोजिट नंबर्स जिससे ये डिवाइड हो सकता है। राइट। तो कौन कौन हो जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। मान लीजिए इसका आपका ऑप्शन ये दे रखा हो,
है ना। तो ऐसे करके यूपीएससी क्वेश्चन फ्रेम करती है, ऐसे करके यूपीएससी क्वेश्चन फ्रेम करती है। जैसे उसने आप सबसे ज्यादा फंसेंगे कैसे, तो आपके दिमाग में ये आएगा यार 60 अपने नीचे किस किस नंबर से डिवाइड होगा, पहले ये सोचना शुरू करेंगे, फिर उसमें आपको चीजें मिस करेंगी, कुछ ना कुछ आप चीज मिस करेंगे। अब 24 से डिवाइड होगा कि नहीं, हाँ यार डिवाइड तो हो रहा है, 2.5 आ रहा है, लेकिन तो यहां कंफ्यूजन में आपको क्लियर होना, कॉन्सेप्ट क्लियर होना होगा कि वो फैक्टर्स पूछ रहा है। फैक्टर्स का मतलब हो गया कि पॉजिटिव इंटीजर्स का लिखना है जिससे 60 डिवाइड हो रहा है। अब उसमें से अगर पूछेगा कितने प्राइम नंबर्स हैं, तो 3 प्राइम नंबर से, कितने कंपोजिट नंबर से डिवाइड हो रहा है, तो 8 कंपोजिट नंबर से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, ऐसे करके कुछ भी क्वेश्चन फ्रेम कर सकती है। और अगर पूछ दे कितने रियल नंबर से डिवाइड हो रहा है यहां पर, तो एक लाइन से सारे के सारे हो जाएंगे, है ना। तो आपको ये सारा का सारा पता होना चाहिए, इसीलिए एक एक करके आगे बढ़ रहा हूं, राइट। अब आपको यूपीएससी जो ने 2023 में जो क्वेश्चन पूछा है उसको मैं कराता हूं। चलिए 2023 का ये क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या करे यूपीएससी, सबसे पहले हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स आर देयर, यानी सबसे पहले आपको नेचुरल नंबर्स के बारे में पता होना चाहिए कि कितने नेचुरल नंबर्स पॉसिबल है। तो इसके बारे में पता है 1 2 1 से ऊपर जितने नंबर्स है नेचुरल नंबर्स है। ठीक है, कितने नेचुरल नंबर्स पॉसिबल हैं, जब जिनसे 1186 को उन नेचुरल नंबर्स से एन, उसको मान लीजिए एन से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, मैं डिवाइड कर रहा हूं, तो रिमाइंडर मेरा 31 आएगा। कितने नेचुरल नंबर्स पॉसिबल हैं ऐसे, है ना। देखिए अब आपको ये सोचिए कि क्वेश्चन आप सोचिएगा यार कैसे निकालूं, इसमें तो कुछ पता ही नहीं है, क्वेश्चन कंप्लीट नहीं है, ये नहीं दे रखा, वो नहीं दे रखा, सब दे रखा है, सब दे रखा है। क्वेश्चन तभी तो फ्रेम हुआ है। कैसे, अगर नेचुरल नंबर्स के बारे में पूछ रहा है जिससे आप ये इसको भाग देंगे तो 31 आपको रिमाइंडर आएगा। ठीक है, रिमाइंडर 31 कब आएगा, जब यहां पर कोई नंबर हो जिसमें 1186 से 1186 में कुछ एक नंबर ऐसा हो जिससे भाग दें तो हमें 31 आए, है ना। तो नंबर क्या होगा, बिल्कुल सिंपल है, 1186 में हम 31 को माइनस कर लेते हैं, 1155। 1155 को हम 1186 में माइनस करेंगे तो हमें 31 आएगा, है ना, 31 आएगा। तो बस यहां क्या नंबर होगा, सबसे पहले 1155, ये तो पता चल गया 1155, यहां पर तो 1155 आएगा। अब ये जानना है कि 1155 किस किस नंबर में आता है, किस किस नंबर में 1155 आता है। ठीक है, तो सबसे पहला नंबर तो 1155 ही है। 1155 जो है उसको अगर हम इसमें से 1 लेंगे तो 31 रिमाइंडर आएगा, है ना। तो सबसे पहले एक नंबर तो पता चल गया हमें कि वो नंबर क्या है, 1155। ठीक है, तो एक नंबर हो गया हमारा 1155। चलिए यहां पर नहीं, यहां लिखता हूं 1155, एक नंबर तो ये हो गया। अब 1155 से डिवाइड करने पर ये आ रहा है कि वो यहां पर क्या कौन कौन नंबर लें कि 1155 आ जाए। मैं 1186 ले रहा था, तो 1155, चलिए 1 1 1 टाइम्स, 1 1 1 टाइम्स, 5 5 5 टाइम्स, 5 5 5 टाइम्स, यानी 1 भी हो जाएगा, है कि नहीं, 1 भी हो जाएगा। 1155 डिवाइड हो रहा है उससे। ठीक है, अब हम यहां पर 3 लेंगे, क्या 3 कर रहा है, देखिए 3 3 9 25। ठीक है, 8 टाइम्स में 24 15, 5 टाइम्स में 15, यानी इसको डिवाइड कर रहा है, 385 भी आ रहा है, 385 भी 3 भी आ जाएगा और 385 भी आ जाएगा। क्यों, अगर 3 से 385 टाइम्स में आ रहा है, डिवाइड हो रहा है, तो अगर हम 385 को ले लेंगे तो 3 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा। यानी अगर यहां पर हम 385 लिए होंगे, अगर नंबर 385 हो तो 3 टाइम्स में 11 से 55 31 आ गया। अभी हम निकाल रहे हैं कि
ये किसके किसके के इस पर आएगा, तो कितना सिंपल है इसको निकालना। हम इसका सीधे एलसीएम निकाल लेते हैं, हमारे लिए चीजें कितनी इजी हो जाएंगी। राइट, 5 से, है ना, 77 टाइम्स में, 7 से 11 टाइम्स में, 11 से 1 टाइम्स है। तो अब क्या क्या पॉसिबल है, सबसे पहले 1 3 5 7 11, वैसे ही लिखते चले जाते हैं, 1 3 5 7 11, और क्या क्या दे रखा है, 77 385, है ना। अब और क्या क्या हो सकता है, और क्या क्या हो सकता है, मैंने जो बताया था, चलिए अगर 3 से डिवाइड हो रहा है तो इन दोनों से भी डिवाइड होगा, है ना, 3 इंटू 5 से यानी 15 भी आएगा। अब 3 इंटू 7 करेंगे 21 भी आएगा, देखिए 21 से 1155, 5 टाइम्स में 105, 5 टाइम्स से 105 आ रहा है ना, लिया। अब फिर 3 से 11 करेंगे 33 टाइम्स में भी आ जाएगा। 3 वाला काम खत्म, 3 से हो गया तीनों। अब हम लोग देखते हैं 5 से, 3 हो गया ओके, अब 5 से देखते हैं। 5 से 3 तो किए हुए हैं, अब 5 से 7, 35 टाइम्स में, राइट। अब 5 से 11, 55 टाइम्स में, 5 से 11 55 टाइम्स में। अभी सिर्फ ये किए, है ना, आ गया। जब तक नंबर हमें देता रहेगा 55 से करेंगे तो ऐसे आ जाएगा, आ गया ना, देख रहे हैं 21 55 से आ गया। अब इससे नंबर 6 सिंपल है, छोटा है, 3 इंटू 5 इंटू 7 105, 11 टाइम्स में 11 आया था ना। 11 से 11 यहां आने का मतलब क्या, इन सबको मल्टीप्लाई कीजिए, 5 इंटू 3 इंटू 7, तभी तो 11 आया होगा। ये आया ना 11, यहां 11 आने का मतलब ये कि ये तीनों का मल्टीपल हुआ होगा तभी ये आया होगा, सिंपल। अब इसके बाद कौन सा आ रहा है, अब आप 7, ये आ गया, ये और ये कीजिए, 3 अभी आपने इन तीनों को मल्टीप्लाई किया, अब इस तीनों को इस 3 7 11 को मल्टीप्लाई कीजिए, क्या आ जाएगा, 21 21 2 31, 5 टाइम से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आ जाएगा 1155, तो 231, है ना। यानी इतने नंबर आपको तो सिंपली आ गए। अब इसके ऊपर एक 385 था। अब देखिए, अब आप सोचेंगे 15 तो ऑप्शन में नहीं है, 9 तक ही है। तो भैया अगर आपके पास रिमाइंडर 31 आ रहा है, तो अगर आप इसके पहले का कोई नंबर भी लीजिएगा, मान लीजिए आपने 21 लिया, 1186, ठीक है, 105 316 6 टाइम्स में 612, रिमाइंडर 31 नहीं आएगा ना, क्यों, रिमाइंडर इससे यहां पर अगर इससे 21 आ रहा है तो 21 वन टाइम्स में दीजिएगा, मान लीजिए ये किया आपने, ठीक है, अगर और रिमाइंडर आपको 31 आएगा तो फिर आप 1 लगाइएगा तो रिमाइंडर 10 आ जाएगा ना। तो 31 तो आया नहीं, तो मुझे हर हाल में कौन सा नंबर चाहिए, जो 31 से बड़ा हो, क्योंकि 31 से कोई भी छोटा नंबर लीजिएगा तो वो तो फिर 1 टाइम्स में आकर के उसको कट कर देगा ना। जैसे मैंने 21 लिया,
21 लिया तो क्या आ गया, 21 यहां आ जाएगा, 1 टाइम इसमें 21 यहां आ जाएगा, रिमाइंडर 10। तो हमें हर हाल में ये नंबर 31 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। ये नहीं होगा, 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 ठीक है। कौन कौन सा नंबर नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। तो कितने नंबर बच गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। एक ये नंबर मिस हो गया, राइट। 2 डिजिट वाला ले लिया, 3 डिजिट वाला मिस हो गया था। तो कितने नंबर हो गए, 9, है ना। अभी किया था ना। तो इस तीनों को एक बार किया, राइट। इस तीनों को एक बार किया, फिर इसको, इसको और इसको लिया, है ना। अब एक बार इसको, इसको और इसको लेते हैं, ये और ये बाकी रह गया था। कितना हो गया, 9 नंबर्स। यही आपको करना पड़ेगा। अब इसके ऊपर कोई और नंबर तो फ्रेम होगा नहीं। अब इसके ऊपर किसी नंबर को कीजिएगा मल्टीप्लाई तो सीधे 1155 आ जाएगा, आ जाएगा ना। अगर आप इसको अब इस 165 इंटू 165 कीजिए, यहां पर 375 105 इंटू 105, यानी अब इसके ऊपर एक ही नंबर होगा मल्टीप्लाई में, कि अब आप चारों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 11 आ गया आपका 1155। तो ये तो ऑलरेडी ले चुके हैं। तो ये सिंपल तरीका है निकालने का कि जो भी मल्टीपल, जो भी आ रहा है फैक्टर, सबको ले लीजिए। तो यानी अब कितने नेचुरल जो है नंबर है जिससे अगर 1186 को भाग दिया जाए तो 31 आए रिमाइंडर, तो 9 कौन कौन से हैं। एक आपको 1155 खुद, 77, 385, एक एक जगह चलते हैं। जो 31 से बड़ा नंबर हो वही ले सकते हैं। तो 31 से बड़ा नंबर कौन कौन है, 31 से बड़ा नंबर है आपको एक 33, 35, 55, ठीक है, 77, उसके बाद 105, 165, 231, एक एक करके चल रहे हैं, 385 और ये खुद, ये मतलब सेम चीज हो गई ये और ये, ठीक है। ये 2023 का क्वेश्चन था, सिर्फ फैक्टर निकालना था। यूपीएससी ने थोड़ा सा घुमा दिया। घुमाया क्या, उसको रिमाइंडर के टर्म्स में लिख दिया, इसको एन नेचुरल नंबर लिख दिया कि ये नेचुरल नंबर है, इससे इसको भाग दीजिए, रिमाइंडर 31 आना चाहिए। तो एन नेचुरल नंबर क्या क्या हो सकता है, तो ये जो चीज है उसका सारा फैक्टर्स हो सकता है जो 31 से बड़ा हो। क्वेश्चन इतना ही है, क्वेश्चन इतना ही है कि वो सारे नंबर जो 31 से बड़े होंगे, ठीक है, जिसमें जिसको जो 1155 को डिवाइड कर रहे हो, इतना ही है। तो 1155 का फैक्टर्स निकालना है। उन फैक्टर्स में जो भी फैक्टर जो है 31 से बड़ा है वो सब इस क्वेश्चन का नेचुरल नंबर्स हैं, वो सब हो गया आंसर। तो क्वेश्चन सिंपल ही दे रही है यूपीएससी, बस थोड़ा सा उसको हल्का सा मोल्ड कर दे रही है। तो आपको थोड़ा सा ये सब प्रैक्टिस से आएगा। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपका दिमाग तुरंत उस दिशा में भागेगा कि आपको कैसे ये करना है। भाई नॉर्मल सी बात है, जो लड़के एक्सपर्ट होते हैं लड़की पटाने में, सीधी सी बात बता रहा हूं, मतलब सोचिए ना, जो लड़के एक्सपर्ट होते हैं लड़की को पटाने में, क्लास में 2 लड़के होते हैं, एक सीधा साधा पढ़ने वाला जिससे एक लड़की ने बात भी कर ली तो उसका शरीर थपथपाने कांपने लगता है। बहुत ऐसे लड़के मिलेंगे जिसने कभी बात भी नहीं की होगी लड़की से, अगर उससे लड़की ये भी बोल देना आपकी क्लास में, आप देख लो आपके बगल में आकर के बैठे कि एक्सक्यूज मी थोड़ा साइड होना, उतने में ही तो उसकी हाथ पांव सूझने लगते हैं कि लड़की बगल में आकर के बैठ गई है ना। और एक लड़का इतना बड़ा एक्सपर्ट होता है क्या कि भाई कैसे लड़की पटानी है उसको, उसकी पूरी है, पूरा एकदम एक्सपर्ट होता है। एक्सक्यूज मी से लेकर के पेन चाहिए, कॉपी चाहिए, ये चाहिए करके बातचीत शुरू करता है। ये पेन कॉपी चाहिए किस लिए चाहिए, यूपीएससी पास करने के लिए नहीं चाहिए, है ना, कुछ और ही पास करने के लिए चाहिए।
तो हर हर चीज में प्रैक्टिस की जरूरत होती है। अब कहा ही गया है प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अब मैन किस चीज की प्रैक्टिस कर रहा है परफेक्ट बनने में, ये तो अब भगवान जाने, भगवान क्या जाने, आप भी जान ही रहे हैं, है ना। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं, नंबर ऑफ जीरोस निकालना। किसी एक्सप्रेशन में नंबर ऑफ जीरोस कैसे निकालेंगे, राइट। मान लीजिए एक एक्सप्रेशन है, क्या इसमें अगर बोल दिया जाए नंबर ऑफ जीरोस क्या होगा, इस एक्सप्रेशन में नंबर ऑफ जीरोस क्या होगा, है ना। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले ये देखेंगे 24 क्या हो गया, 2 इंटू 3 इंटू 4, 21 क्या हो गया, 3 इंटू 7, 13 क्या हो गया, प्राइम नंबर है, 17 17, 19 19, इन सबको आपस में मल्टीप्लाई करने पर जीरो आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, जीरो कब आता है, मान लीजिए कोई आपको नंबर दे रखा हो, मान लीजिए जीरोस कब आता है, देखिए 0, 10, 100, 1000, है ना, यही है। आप बोलेंगे 10 ही 1000 क्यों, चलो 20,000, यानी सब में जीरोस आ रहा है। कितने नंबर ऑफ जीरोस आ रहे हैं, ये किस पे डिपेंड करता है, ये देखिए यहां पर आपने 10 को जीरो से मल्टीप्लाई किया, यहां से स्टार्ट होता है नंबर ऑफ जीरोस आना। 10 डिसाइड कर रहा है कि नंबर ऑफ जीरोस कितने आ रहे हैं। 10 अगर एक बार मल्टीप्लाई हो रहा है तो नंबर ऑफ जीरोस ये आ रहे हैं। 10 अगर दो बार मल्टीप्लाई हो रहा है तो नंबर ऑफ जीरोस दो बार आ रहे हैं, क्योंकि 10 मिनिमम है जीरो वाले के लिए। 10 तीन बार मल्टीप्लाई हो रहा है तो नंबर ऑफ जीरोस आपके 3 आ रहे हैं। 10 चार बार मल्टीप्लाई हो रहा है तो नंबर ऑफ कितने जीरोस आ रहे हैं, 4, राइट। तो 1000 तक तो ये दिखाता है, लेकिन 20,000 में क्या हो रहा है कि 2 के साथ साथ 10 कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है, 10 4 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। यानी नंबर ऑफ जीरोस आने के लिए क्या जरूरी है कि आपका किसी भी नंबर में 10 कितनी बार एज अ मल्टीपल आया है, 10 कितनी बार मल्टीपल में आया है। जैसे अगर मैं आपसे बोल दूं क्या कि 800 में 10 कितनी बार आया है, तो आपको पता है नंबर ऑफ जीरोस कितनी बार आया है, तो 2 बार 10 मल्टीप्लाई हुआ होगा तभी तो 800 आया। कितना भी बड़ा नंबर हो, ठीक है, मान लो एक नंबर आपको, आप इसी में ही 17320000000 ऐसे कुछ आ रहा, तो आप कैसे बताएंगे कि नंबर ऑफ जीरोस कितनी बार आया है। यानी 1732 में 10 कितनी बार मल्टीप्लाई हुआ होगा, 6 टाइम्स। तो अल्टीमेटली हमें क्या निकालना है किसी भी नंबर में कि 10 कितनी बार आया है ना। और 10 का मतलब क्या होता है, 10 का मतलब होता है 5 इंटू 2। यानी अगर किसी भी एक्सप्रेशन में 5 और 2 आ रहा है, किसी भी मल्टीप्लीकेशन में 5 और 2 आ रहा है, तो ऑटोमेटिकली उसका मतलब 10 आएगा, ऑटोमेटिकली उसका मतलब 10 आएगा। 5 इंटू 2 से ही तो 10 बना है ना, और 10 जितनी बार आएगा उतने जीरो होंगे, समझ गए। तो क्या होना चाहिए, 5 और 2 कितनी बार आया है, 5 एंड 2 कितनी बार आया है, हाउ मेनी टाइम्स। ठीक है, किसी भी मल्टीप्लीकेशन मल्टीपल में बस यही डिसाइड करेंगे, क्यों,
क्योंकि 5 एंड 2 कितनी बार आया है, अगर जितनी बार आया है उससे ही तो 10 बनेगा, उससे ही 10 बनेगा, है कि नहीं। जैसे देखिए इस क्वेश्चन में जो था आपको एक भी 5 और 2 आया, कहीं पर भी 2 तो आ रहा है, 2 आपका आ रहा है, एक बार 2 तो आ रहा है, लेकिन क्या अकेला 2 10 बना सकता है? नहीं, हमें 5 भी चाहिए, तो 5 है इसमें कहीं भी नहीं है, तो एक भी 0 नहीं आएगा इसमें एक भी 0 नहीं आएगा। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं इसी के पैरेलल में। अगर हमें क्या चाहिए, याद रखिए, हमें 10 जीरो चाहिए। जीरो कब आएगा? जब 10 आएगा, जितनी बार 10 आएगा। 10 कितनी बार आएगा? तो 5 इंटू 2 वाली 2 डिसाइड करेगा 10 कितनी बार आ रहा है। ठीक है, मान लीजिए एक क्वेश्चन है 8 इंटू 15 इंटू 21 इंटू 32, राइट। अब इसमें कितने जीरोज आएंगे, कितने जीरोज आएंगे? अब कैसे पता चलेगा? सिंपल है, पहले हम 8 को करेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2, 15 को करेंगे 3 इंटू 5, 21 को करेंगे 3 इंटू 7, 32 को करेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। अब हमें 5 और 2 दोनों चाहिए, याद रखिएगा, तभी तो 10 आएगा। तो 5 कितनी बार आया है? 5 सिर्फ एक बार आ रहा है। और 2 कितनी बार आ रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 टाइम्स आ रहा है। लेकिन 8 टाइम्स नहीं से क्या मतलब? 5 इंटू 2 कितनी बार आ रहा है? तो एक 2 इससे ले लिया, अगर 2 आ रहा है कि नहीं? हाँ, एक 2 आ रहा है। आउट ऑफ 8 2, 0 तो 5 इंटू 2 डिसाइड करेगा ना। तो जितनी बार 5 इंटू 2 आ रहा है उतनी बार आपका उतना 0 बनेगा, समझे। अगर इसकी जगह 30, ये नहीं होता, अगर ऐसे होता, नहीं 32 नहीं है 35 है, तो आप कैसे लिखते हैं इसको? 5 इंटू 7। तो अब कितनी बार 2 आता? तो एक 5 2 ये हो गया, एक 5 2 ये हो गया, यानी 10 कितनी बार आएगा? 2 बार आ रहा है। 10 2 बार आ रहा है, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए? 2 जीरो हो जाएंगे। तो इस पे डिपेंड करेगा कि 5 इंटू 2 कितनी बार आ रहा है। 5 इंटू 2 जितनी बार आ रहा है, नंबर ऑफ जीरोस उतनी बार ही आएंगे। ठीक है, समझे। हमें बस ये ध्यान देना है कि 5 और 2 कितनी बार आ रहा है। अब 5 2 टाइम्स आ रहा है और 2 मैनी टाइम्स आ रहा है, लेकिन हमें 5 और 2 का चाहिए। 5 इंटू 2 उस पूरे इसमें कितनी बार आ रहा है, तो हम चेक कर लेंगे एक बार, इसका लिख देंगे एलसीएम, इसको कर देंगे फैक्टर्स में, इसमें और देख लेंगे 5 इंटू 2 कितनी बार आ रहा है। अब ये सब 2 तो किसी काम का नहीं है ना, क्योंकि 5 तो आ नहीं रहा है। तो 5 इंटू 2 एक जीरो, 5 इंटू 2 2, यानी 10 2 बार आ गया। 10 2 बार आ गया तो नंबर ऑफ जीरोस कितनी बार हो जाएंगे? 2 बार, क्योंकि नंबर ऑफ जीरोस तो यही डिसाइड करेगा ना। 10 इंटू 10 100, तो 10 ही डिसाइड करेगा ना नंबर ऑफ जीरोस कितनी बार आ रहे हैं। आप इसको मल्टीपल करेंगे तो क्या आएगा? 21 21 441 और 2 88200। देखो कितनी बार आया? 2 बार आया। क्यों? क्योंकि 2 बार 10 आ रहा था। क्यों? क्योंकि 2 बार 10 आ रहा था। तो जितने नंबर ऑफ टेंस उतना नंबर, सिंपल। तो उसके लिए क्या करना है? अब हमें इसको मल्टीपल करने के लिए नहीं बैठना है। इतने देर मल्टीपल करने से आसान ये है, ऐसे निकाल लेना, खट 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 खट। ये तो सिंपल नंबर है, लेंदी नंबर दे देगा तो क्या करोगे? सबको मल्टीप्लाई करने तो नहीं बैठोगे ना, सिंपल है, फैक्टर्स निकाल करके चेक कर लो, हो गया। नंबर ऑफ जीरो उतनी बार आएंगे। इसको बैठ के मल्टीप्लाई करने तो नहीं बैठोगे ना कि आ रहा है नहीं आ रहा है, चेक कर लेंगे उससे सिंपली, नहीं आएगा। इसको मल्टीप्लाई करने थोड़ी बैठेंगे, अब बहुत नंबर दे सकता है लेंदी।
जैसे एक क्वेश्चन देता हूं, देखिए यूपीएससी ने 2020 में ये क्वेश्चन पूछा और बोला कि नंबर ऑफ जीरोस बताइए। अब आप इसको बैठ के मल्टीप्लाई करते रहो मल्टीप्लाई, पता चल जाएगा नंबर ऑफ जीरोस कितने आ रहे हैं। उससे इस सिंपल क्या है, 5 को देखेंगे, 5 और 2 कितनी बार आ रहा है, जितनी बार 5 और 2 आएगा उतनी बार मामला होगा। थर्टी फाइव को क्या लिखेंगे, 5 इंटू 7, 40, 5 इंटू 8, 8 का मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2, 45, 5 इंटू 9, 50, 25 इंटू 2, तो 5 इंटू 5 इंटू 2, 55, 5 इंटू 11 और 60, 5 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2। अब नंबर ऑफ 5 काउंट करते हैं पहले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 टूज काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी मिनिमम 5 इंटू 2 कितने होंगे, 10। बाकी 5 तो बेकार हो गया, क्यों, एक 5 के लिए ये 5 एंड 2, एक के लिए ये 5 एंड 2 है ना, एक के लिए ये 5 एंड 2, राइट। उसके बाद यहां पर 3 5 है, एक 5 के लिए देखते जाइए बस, ये 5 एंड 2, राइट। यहां पर 3 5 है, ये 5 एंड 2, ये 5 एंड 2, ये 5 एंड 2, राइट। एक के लिए ये 5 एंड 2 और एक के लिए ये 5 एंड 2, एक के लिए ये 5 एंड 2। बाकी 5 जो हैं वो हमारे, बाकी जो आपके 4 5 एंड 2 हैं वो हमारे किसी काम के नहीं है। जैसे ये वाला कौन सा हो गया, सब तो मैंने एक ही कर दिया, ये वाला किसी काम का नहीं, ये वाला किसी काम का नहीं, ये वाला किसी का नहीं, ये किसी काम का नहीं। तो जितने 5 एंड 2 हैं यही सारे 5 एंड 2 मिला करके हमें क्या बनाएंगे, टेंस। तो मिनिमम दोनों में जो भी मिनिमम होगा, अगर यहां पर अगर ऐसा होता कि 5 यहां पर ये ऐसे आ रहा होता तो भी आंसर 10 होता, क्योंकि 5 एंड 2 10 ही बार आएगा ना, बाकी के दो बेकार जाए, है ना। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कॉमन जितना है इसमें उतनी 5 एंड 2, तो आंसर क्या हो जाएगा, 10 जीरोस आएंगे। समझ रहे हैं क्यों, जितने 5 एंड 2 आएंगे उतने 10, जितने 10 उतने जीरोस, सिंपल। अब इसको इतना मल्टीपल कौन करेगा बैठ करके, किए जा रहे हैं किए जा रहे हैं किए जा रहे हैं, सिंपल फॉर्म में निकाल लिया जाएगा। 5 एंड 2 जितनी बार आएगा वही होंगे, 5 एंड 2 जितनी बार आएगा वही होंगे, है ना। अब इसमें एक और क्वेश्चन फ्रेम होता है, जब फैक्टर्स के टर्म में दे रखा, फैक्टोरियल्स के टर्म में दे रखा हो, तब आपको बताना हो कि नंबर ऑफ टेंस कितने होंगे, नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, राइट। जब आपको फैक्टोरियल्स के टर्म्स में दे रखा हो कि 6 फैक्टोरियल में कितने जीरो होंगे, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 निकालोगे। 5 इंटू 2 1 आ रहा है तो 1 हो गया। ऐसे भी चलिए चेक करते हैं फैक्टोरियल्स को निकालने में। फैक्टोरियल 1 का मतलब 1, 2 का मतलब 1 इंटू 2, 3 का मतलब 1 इंटू 2 इंटू 3, 4 का मतलब 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, यानी यहां उसके बाद 5 का मतलब 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5। फैक्टोरियल 6 का मतलब 1 इंटू
2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 फैक्टोरियल 7। देखते जाइएगा, अभी मुझे थोड़ा लिखने दीजिए तब आपको समझ में आएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7 फैक्टोरियल 8 का मतलब 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 8 फैक्टोरियल 9 का मतलब 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 8 इंटू 9 है ना। फैक्टोरियल 10 का क्या मतलब है ये देखिएगा, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 8 इंटू 9 इंटू 10। अब ये क्यों लिखा, देखिए फैक्टोरियल 4 तक एक बार भी 5 नहीं आया, तो नंबर ऑफ जीरोस क्या होंगे, नंबर ऑफ जीरोस जो है वो क्या होंगे आपको, 0। अब देखिए फैक्टोरियल 5 से लेके 9 तक 5 और 2 कितनी बार आए, एक बार एक बार एक बार एक बार एक बार, यानी नंबर ऑफ जीरोस क्या हो जाएंगे, 1 हो गया ना। अब 10 के ऊपर देखिए, 10 में 5 कितनी बार आया, एक बार ये, और फैक्टोरियल 10 का मतलब क्या हो गया, 5 इंटू 2 यानी 2 बार आ गया। 5 और 2 का पेयर 2 बार आ गया, 5 2 बार आ गया। देखिए एक बात तो फिक्स है कि फैक्टोरियल में आपको जब नंबर ऑफ जीरोस पूछेगा तो 1 को छोड़कर कोई भी फैक्टोरियल 2 तो एक बार आएगा ही आएगा। 4 उसके बाद यानी जहां से 5 फैक्टोरियल यूज होना शुरू होगा नंबर ऑफ जीरोस कितनी आएगा, तो कंप्लीटली डिपेंडेंट करेगा नंबर ऑफ 5 कितनी बार आया है, नंबर ऑफ 5 कितनी बार आया है, समझे। तो निकालना कितना आसान होता है। तो देखिए 9 में 9 से पहले 5 कितनी बार आया, तो भाई 9 को हम 5 से भागा देंगे एक बार, 9 को 5 से भागा देंगे एक बार, तो नंबर ऑफ जीरोस एक बार, नंबर ऑफ जीरोस एक बार, 10 आ गया, कितना आ रहा है, 2। 10 तक 5 कितनी बार आया है, 2 बार, देखिए 2 बार आया। नंबर ऑफ जीरोस 2 टाइम्स, है ना। अगर आप 11 फैक्टोरियल निकालिएगा तो क्या आएगा, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 8 इंटू 9 इंटू 10 इंटू 11, यानी अगर आप 11 को 5 से भागा दीजिएगा तो 5 इंटू 2 10 टाइम्स। ये आने का मतलब यही है कि 5 अभी तक 5 से छोटा है ना, यानी 5 अभी तक 2 ही बार आया है, समझे। तो फैक्टोरियल के केस में कैसे निकालते हैं कि जितनी बार हमारा आया है नॉर्मली हम उसमें 5 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। और 5 से देखिए 15, अगर आप 15 फैक्टोरियल निकालिएगा जैसे ही, तो आपको 5 3 बार आ जाएगा। देखिए एक बार 5 आया, एक बार 10 आया, एक बार 15 आएगा, है ना। 10 इंटू 11 इंटू 12 इंटू 13 इंटू 14 इंटू 15, तो 3 बार आया, तो 15/3 फैक्टोरियल क्या मल्टीपल है 15 से, यानी एक तरीके से समझिए कि आप नंबर्स लिख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 15 तक में 5 कितनी बार आ रहा है मल्टीपल, देख लीजिए 3 बार आ रहा है। तो जितनी बार 5 आ रहा है उतना ही 0 आएगा, क्योंकि 2 तो आपको पहले से अवेलेबल है ना, 2 तो रहेगा ही रहेगा। यहां तक देख रहे हैं 4 तक तो 2 आ ही रहा है 2 बार, ठीक है। तो सिर्फ 5 डिसाइड करेगा फैक्टोरियल्स के केस में कि नंबर ऑफ जीरोस कितनी बार आ रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं कि जो भी नंबर का फैक्टोरियल पूछ रहा हो उसको हम सबसे पहले 1 से डिवाइड करते हैं, राइट। 1 से डिवाइड करते हैं, सॉरी 5 से डिवाइड करते हैं। 16 था, 5 सा 3, 15 एक बार में, ठीक है। लेकिन जब फैक्टोरियल बड़ा होने लगता है, मान लीजिए 47 फैक्टोरियल है,
इसमें कितना जीरो आएगा? तो सबसे पहले क्या करते हैं, 47 को 5 से डिवाइड करते हैं, तो कितना आएगा? 9। 47 तक में क्या आएगा? 47 तक में 9 आएगा, है ना। बट इसमें दो बार 25 के ऊपर चीजें क्या होती हैं? 25 तक तो ठीक है, आपने 24 निकाला 5 से, 4 टाइम्स में 20, 4 टाइम्स से 20, तो आपको 4 जीरोज आ गए। लेकिन जैसे ही 25 आता है तो आप देख रहे हैं 25 का मतलब ही क्या हो गया? 5 इंटू 5, है ना। अगर देखिए 25 फैक्टोरियल का मतलब क्या हो गया, यह ध्यान से देखिएगा। 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। अब 5 कितनी बार आया है? देखिए 5 आपको इसमें कितनी बार आया है? अब आप बोलिएगा हम 25 को 25 से डिवाइड कर देंगे 5 से, तो 5 आ गया, तो 5 टाइम्स होना चाहिए। देखिए, एक बार, दो बार, 5 3 बार, 4 बार, लेकिन यहां पर 5 2 बार आ गया है, समझे। तो नंबर ऑफ 5 कितनी बार हो गया? 6 बार हो गया ना। तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए? 6। क्यों? इसीलिए 5 इंटू 5 आ रहा है, इसलिए इसके ऊपर जितने डिजिट्स होते हैं, जहां पर 5 आपको क्वेश्चन में आने लगे या 5 से ऊपर वाला कुछ हो, 25 है ना। अगर आपको क्वेश्चन में 5 से ऊपर का डिजिट आ रहा है तो हम फिर 5 को, ये हो गया इसके लिए, फिर 5 को 5 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। तब जो क्वेश्चन आया इस दोनों को ऐड कर देते हैं। मान लीजिए 25 है तो ये आया, मान लीजिए 47 आपको दिया मैंने, तो 9 आया पहली बार, ठीक है। अब क्या करेंगे हम? 9 में 5 से, फर्स्ट ये आ गया, अब क्या करेंगे? 9 में 5 से डिवाइड करेंगे, फिर क्वेश्चन क्या आ जाएगा? 1। इन दोनों को ऐड कर देंगे, तो 9 प्लस 1 10। तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए? 10। क्यों? 47 में एक बार 25 भी आया होगा, तो 25 में तो 2 6 आ रहा है ना। अभी आप ये करेंगे 47 तक आप लिखेंगे, तो 47 में क्या क्या आएगा? देखिए 47 46 45 में ज्यादा नहीं लिखूंगा, 45 फिर 40 फिर 35, है ना, 30 25 20 15 10 5। देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 तो यही हो गया। लेकिन ये देखिए ये क्या है? ये 5 इंटू 1, 5 इंटू 2, 5 इंटू 3, 5 इंटू 4, लेकिन ये क्या है? 5 इंटू 5, 5 इंटू 6, 5 इंटू 7, 5 इंटू 8, 5 इंटू 9। ये सब तो सही है, ये सब सारे सही हैं। देखिए 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 5 7 8 9, लेकिन यहां एक 10वां 5 भी तो है, समझे। इसीलिए जब भी ऐसा हो तो हम अगर 25 से ऊपर ले रहे हैं जो भी, तो हम इसके बाद जो क्वेश्चन आता है उसको भी 5 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। फिर दोनों को ऐड कर देते हैं, उतना ही नंबर ऑफ जीरोज हो जाता है। तो जब भी ऐसा कुछ हो तो फर्स्ट स्टेप क्या करेंगे? 47 अगर आपको दिया हुआ है, ठीक है, अगर आपको 47 दिया हुआ है या 48 58 कुछ भी दे रखा है, मान लीजिए आपको 58 फैक्टोरियल दे रखा है, तो आप क्या करेंगे? फर्स्ट स्टेप
58 को 5 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। 58 को 5 से डिवाइड किया, 11 आ गया, 55, ठीक। तो ये जो हो गया नंबर ऑफ क्वोशंट, कितना हो गया इसका 11, इसको लिख लिया। सेकेंड स्टेप, नंबर ऑफ क्वोशंट को 5 से डिवाइड कर, नंबर ऑफ क्वोशंट को हम 5 से डिवाइड करेंगे, जो फर्स्ट स्टेप में आया था, ठीक है। तो ये क्या आया था हमें 11/5। अब इसका क्वोशंट क्या आएगा, इसमें नंबर ऑफ क्वोशंट 2, देखिए 11 5 2 टाइम्स में। क्वोशंट का मतलब हिंदी में भागफल, भागफल। भागफल कितना आया 5, ये कीजिएगा तो 11। अब क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो नंबर ऑफ जीरोज आ जाएगा। ये क्या हो गया, टोटल नंबर ऑफ जीरोज। तो इस तरह हम लोग नंबर ऑफ जीरोज निकालते हैं। तो दोस्तों अब दो चीजें रह जाती हैं, जो डिविजिबिलिटी रूल, रिमाइंडर थ्योरम, एलसीएम एचसीएफ, ठीक है। तो वो चीजें पेड लेक्चर्स का पार्ट होंगी। लगभग तो नंबर सिस्टम में बहुत कुछ बता ही दिया, कुछ नहीं छोड़ा है। देखता हूं कि क्या और किया जा सकता है। अब इसमें जो है मैं क्या और क्वेश्चंस, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हो सकते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। और अगर आप लोग को ये लेक्चर अच्छा लग रहा होगा, ठीक है, तो प्लीज उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो मेरे आने वाले सारे लेक्चर्स आपको नहीं मिल पाएंगे। अब मैं परसेंटेज पढ़ाऊंगा, फिर एवरेज पढ़ाऊंगा, तो जितनी भी चीजें हैं वो आपको नहीं मिल पाएंगी। सो बेटर है कि आप लोग जो है लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। जो टेलीग्राम लिंक दे रखा है उसको फॉलो कीजिए, उस पर आने वाले दिनों में आपको पीडीएफ मिलेंगे, चीजें मिलेंगी, आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है। और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि जितने ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, ये मुझे मोटिवेट करेगा कि मैं आपके लिए और बेहतर चीजें बनाऊं, ठीक है, बेहतर ढंग से आपको समझाऊं। और अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए, मैं उसको नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो अब टाइम कम है, इसलिए मैं आगे परसेंटेज वाले चीजों पे तरफ बढ़ूंगा, ठीक है। और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस अगर छूट रहे होंगे तो वो मैं एक सेपरेट वीडियो बना करके डाल दूंगा। ओके, चलिए, थैंक यू।